नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। यानी पूछा हुआ है कि अगर आपको पता लगाना है कि कोई भी चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है तो उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है। ओके, सबसे पहले एक चीज समझो कि कोई भी चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है ये पता करने के हमारे पास में कई सारे तरीके हैं। ओके, पर हमारी जो बेसिक क्राइटेरिया होती है ना वो होती है लाइफ प्रोसेसेस बच्चों। ओके, एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोइंग जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। यानी कि अगर आप देखोगे जनरली कोई भी चीजें धीरे धीरे ग्रो कर रही है, धीरे धीरे वॉक कर रही है, बॉडी मूवमेंट्स आपको दिख रहे हैं यानी विजिबल मूवमेंट्स, तो ये विजिबल मूवमेंट्स ही डिसाइड करे जाते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है कि नहीं है। ओके, हावेवर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव द मूवमेंट्स विच आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज। जैसे ह्यूमन हार्ट में हार्ट बीट करता है। ओके, तो जो ये हार्ट बीट है ना, ऐसे कंडीशन में हार्ट बीट हमको डायरेक्ट विजिबल नहीं हो रहा है दूर से, पर ये चालू है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर में ऐसे कई सारे मूवमेंट्स होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, दे आर एट द मोलिक्यूलर लेवल, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वो मूवमेंट्स करते हैं। ओके, तो देयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस इज अ फंक्शनल क्राइटेरियन दैट कैन यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ना बच्चों, यही मेन क्राइटेरिया होते हैं जिससे कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि कोई भी चीज़ लिविंग है कि नहीं है। अब लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल क्या है बच्चों, तो लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल्स में आता है हमारे पास रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, इन इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी फिनोमेना को भी हम यूज कर सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट।